सारे जो ये मामला हुआ है, पूरा ये इंसिडेंट, इस सब पर आपके क्या व्यूज हैं? कैसे क्या लगता है कि ये सब चीज जो लोगों को यहाँ पर मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको टाला जा रहा है कि कब एक आध दो दिन में कर करूँ के अपना शांत हो जाएगा मामला? पहले तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे छोटी मोटी बात नहीं हुई है, बच्चों की जान चली गई है। पेरेंट्स इतना सोच कर, बच्चे पहले तो सपने बनाते हैं, फिर पेरेंट्स उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे भी सब अपने हिसाब से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर बेचते हैं। यहाँ पर आकर पता चलता है कि बच्चों की इस कारण से किसी वजह से डेथ हो गई। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उनको किस सिचुएशन से वो इस समय जूझ रहे हैं। थोड़ा सा इस जो इंसिडेंट हुआ है इसके बारे में बताना चाहेंगे कि पानी जो भरा था वो कैसे भरा था? क्योंकि अगर किस लाइब्रेरी में या कहीं बेसमेंट में पानी भरा जा रहा है तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में यहाँ पर बेसमेंट में पानी भर गया। और आंकड़ा जो बताए जा रहे हैं, जो एग्जैक्टली जो बताया जा रहा है कि 3 बच्चों की जान चली गई है। सर पहले तो आंकड़ा जितना मुझे स्टूडेंट से पता चला है, आई वॉज नॉट हियर बट आई गॉट टू नो कि 3 से ज्यादा है, एंड यहाँ पर डेथ्स को छुपाया जा रहा है, एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। दूसरी बात सर, बेसमेंट की ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर फ्लडिंग की प्रॉब्लम हमेशा से है। When I was studying over here and I was in a coaching, जब भी ये प्रॉब्लम थी, इवन मैंने भी ये कोचिंग में फेस किया है। एक बारी पानी पूरा भर गया था एंड हमें बाहर निकाला गया था तत्काल में कि आप जल्दी निकलिए। तो ये प्रॉब्लम मुझे लगता है जल्द से जल्द सॉल्व होना चाहिए। बेसमेंट में पानी इसलिए बहा क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी और यहाँ पर प्रॉब्लम हमेशा से है ड्रेनेज की, तो वो सिचुएशन। जब प्रॉब्लम हमेशा से है तो क्या कभी कंप्लेन नहीं करी गई? कंप्लेन करी सर, एमसीडी के पास कितनी बारी कंप्लेन करी, वो विड्रॉ हो जाती है, क्या हो जाता है, पर उस पर कोई एक्शन कभी भी आज तक नहीं लिया गया और अभी भी शायद नहीं लिया जा रहा है। इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है कि एक्शन लिया जाए। कौन है इस सब चीज का जिम्मेदार जो हुआ ये इंसिडेंट? जैसे कि कुछ जो बच्चे आते हैं आईएएस आईपीएस का सपना देखने, आईआरएस बनने का सपना देखने के लिए, लेकिन यहाँ आकर के उनकी जो है जान चली गई। इस सब चीजों से, इन समस्याओं से जूझना पड़ता है। कौन है इस सब का जिम्मेदार? इन सबका जिम्मेदार कोई एक नहीं है, इन सबका जिम्मेदार ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं, बट शायद मोराल्स उनके अभी भी इतने स्ट्रांग नहीं है। लेकिन पढ़ाने को तो इथिक्स पढ़ाते हैं वो सब लोग। क्या कर सकते हैं सर, सबसे बड़ी अपने अंदर इथिक्स नहीं बची है क्या? हो सकता है सर। सर कैपिटलाइजेशन जब एजुकेशन से स्टार्ट हो जाता है तो ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दे आर जस्ट मेंडिंग मनी। एथिक्स इज ऑन पेपर्स, पेपर्स पे फॉलो हो रही है एथिक्स, लेकिन ऑन ग्राउंड एथिक्स देखने को नहीं मिल रही है किसी भी तरीके की। अगर होती तो कम से कम इंस्टीट्यूट्स के जिनके साथ हुआ है चलो वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाकी के इंस्टीट्यूट्स हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से बच्चों के साथ तो आते। कुछ एक टीचर्स हैं, मैं मान रहा हूँ अभी कुछ 3-4 टीचर्स आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर तो 500 से 1000 टीचर्स होंगे कम से कम, लेकिन कितने ही टीचर्स आए हैं बच्चों के लिए सपोर्ट करने तो आते कम से कम। तो एथिक्स तो कहीं भी दिख नहीं रही है ना। कोचिंग वाले जिम्मेदार हैं इस सब चीज के लिए? बिल्कुल है, अगर कोचिंग्स वाले नहीं है तो कौन है? बच्चों को इन हालातों में धकेल कौन रहा है? बच्चों को एडमिशन के टाइम पर नहीं दिखाई जाती एग्जैक्ट क्लास वो कहाँ पर बैठकर पढ़ने वाले हैं, किन सिचुएशंस में वो बैठ के पढ़ने वाले हैं, कितनी उनको स्पेस दी जाएगी नहीं बताई जाती है। जब एडमिशन हो जाता है, पेरेंट्स चले जाते हैं बच्चे को कहीं पीजी वगैरह में रोक के, उसके बाद उनको क्लास अलॉट की जाती है कि इस जगह पर आपकी लोकेशन है, यहाँ पर आप जाएंगे, वहां पर आपकी क्लास होगी। क्लास होती है कहीं पर, बड़ा सा हॉल होता है, उसमें 500-700 की स्ट्रेंथ होती है, जिसमें आपको जरा सी जगह दी जाती है, एक चेयर दी जाती है, उसी में आप फंस के बैठे रहो। तो आपको कहने का मतलब ये है कि पहले उनको सपने दिखा दिए जाते हैं कोच आते ही कोचिंग में कि हम आपको बना देंगे, आइस बना देंगे, और बाद में उनको कहाँ पर किस तरह की उनको सुविधाएं दी जा रही है ये सब नहीं बताई जाती। सपने बेचने का काम हो रहा है और सपनों के नाम पर ही लूटा जा रहा है। अच्छा, इस सब के अलावा अभी जो एलजी साहब भी आए थे और प्रशासन की तरफ से आपको कोई यहाँ पर कुछ कार्रवाई करने के लिए बोला गया है क्या? देखिए, बोल के तो जाएंगे, अगर नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? इन सिचुएशंस में वो आश्वासन देकर गए हैं कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे, रिटर्न में डिमांड्स लेकर गए हैं। अब ये 1-2 दिन में उसका इम्प्लीमेंटेशन दिखेगा। प्रॉब्लम आज की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए इतना वेट क्यों करना पड़ता है कि लोग मरते हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन 10 साल पहले हो जाता, क्योंकि पानी तो 10 साल 15 साल पहले भर रहा है। आप यहाँ पे जो 15 साल से रेडी वाले हैं या दुकान वाले हैं उनसे पूछिए, वो बोल रहे हैं 15 साल से पानी भर रहा है। मैं 5 साल से देख रहा हूँ यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, 2 मिनट की बारिश और पानी भर जाता है। यहीं पे ही नहीं, पानी है, करंट है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, एक प्रॉब्लम नहीं है। आज ये मैटर हुआ है तब बहुत सारी डिमांड्स उठ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टूडेंट यूनियन काम नहीं करता है, कोई संगठन नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे 1 या 1.5 साल के लिए आते हैं, वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, नहीं तो पढ़ाई इंपैक्ट होगी। वो चले जाते हैं, वो पॉलिटिसाइज नहीं कर पाते हैं इशूज को। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि आज ये इशू आया तो बच्चे अपनी डिमांड्स को लेकर आए हैं, रो रहे हैं बेचारे, सभी रो रहे हैं। खाने की प्रॉब्लम्स है, रहने की प्रॉब्लम्स है, रेंट के इशूज हैं, बहुत सारे इशूज हैं। केवल बेसमेंट का इशू नहीं है, आज बेसमेंट में समस्या हुई है तो बेसमेंट सील हो रहे हैं। सील तो बहुत कुछ होना चाहिए। क्या लगता है कि एक्शन लिया जाएगा क्या? अब लगता तो है यही है, जो सरकार की, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट की जो टालमटोल रहती है वही सब। बात सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, सब कोई इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है।
मजबूर कौन है? बच्चे और उनके पेरेंट्स, क्योंकि उनको मजबूरन उन जगहों पर भेजना पड़ता है घर से दूर, और हेफ्टी अमाउंट का पैसा देना पड़ता है कहीं से भी मेहनत करके कमा के, कि बच्चा कैसे भी सस्टेन कर जाए, 1-2 साल पढ़ ले वहां पर, क्योंकि उनके लोकल एरियाज में वो फैसिलिटीज नहीं है, घर में वो एनवायरनमेंट नहीं है। इस वजह से हमको लाना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो अपने अपने स्टेट्स में वही फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, बच्चों को अननेसेसरी उन जगहों पे ना जाना पड़े, ना जहाँ के वो ना तो वोटर है, ना ही उनकी कोई डिमांड सुनी जाएगी वहां पर, ना ही वो कुछ कर सकते हैं। उनको मजबूरन उतना पैसा दिया जाएगा जितना देना पड़ेगा, जितना उनसे डिमांड किया जाएगा।